हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। 26,177 यहाँ पे क्लोजिंग आई है मार्केट की। और ये 150 के ऊपर जो है दूसरी क्लोजिंग है। 100 पॉइंट के करीब जो है मार्केट ने पूरा दिन कंसोलिडेशन में बिताया। जो लेवल मैंने कल दिया था कि 26,100 से लेके 26,050, दिस कुड बी अ सपोर्ट, तो वो 100 भी नहीं गया, 119 तक ही गया। और वहां से फिर उसने टर्न मार लिया। और एक समय पे निफ्टी को देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि लाइक कुछ रखा ही नहीं है, मतलब निफ्टी की बजाय मूव ऑन टू सम अदर अदर थिंग टू ट्रेड। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मार्केट वाज स्टक बिटवीन 160 एंड 180। इसी के बीच में पूरा टाइम, मतलब आधे से ज्यादा, या ये कहो कि एक लंबा समय जो है मार्केट ने उसमें बर्बाद किया। फिर एक स्पाइक आती है, मार्केट 200 के ऊपर निकलता है, 230 तक निकलता है। फिर वहां से सीधा 160 पे आ जाता है, 150 पे आ जाता है। तो इट वाज जस्ट रोलर कोस्टर टाइम। निफ्टी का एक्सपायरी भी था। एंड प्रीमियम जो है बहुत हद तक उन लोगों ने पचा ली है, ठीक है। निफ्टी अभी भी सेफ है फॉर दी अपसाइड। इसलिए मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि शॉर्ट में या पुट में मत रहिएगा। क्योंकि अगर मानिए अगर यहाँ से एक 50-80 पॉइंट निफ्टी नीचे जाता भी है तो भी आई डोंट थिंक सो पुट में कुछ इतना इंक्रीज होगा, बिकॉज इंडिया में इसको 10 के नीचे कंटिन्यूस रखा गया है। और अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है 26,100 के नीचे भी जाएगा विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रीजन। और आज ये 177 की क्लोज भी बहुत अच्छी क्लोज है। कैसे वो हम देखेंगे आगे। तो ऐसे माहौल में, ऐसी मार्केट में, इट्स बेटर टू अवॉइड इंडेक्स कंप्लीटली। भले निफ्टी यहां से 200 पॉइंट बढ़े, 400 पॉइंट बढ़े, बिकॉज आप करेंगे क्या। दिसंबर में अभी इतने दिन नहीं बचे कि आपके प्रीमियम सलामत रहेंगे, ठीक है। जनवरी के प्रीमियम्स काफी हाई है। तो आप निफ्टी में करेंगे क्या। तो निफ्टी को अच्छा है कि अवॉइड करो। अगर आप पुट भी लेते हो, दिसंबर की पुट लेते हो, तो वही बात होगी। इतने कुछ दिन बचे नहीं है, कल का दिन फ्राइडे एंड मंडे। और क्योंकि अभी फेस्टिव मोड है, हॉलीडे का मतलब हॉलीडे मूड में होंगे ट्रेडर्स वगैरह, तो आई डोंट थिंक सो इतना कुछ वॉल्यूम भी होगा मार्केट में। तो इट्स बेटर टू अवॉइड इंडेक्स। मैंने बीच में आप लोगों से कहा था कि जो भी टूटे फूटे स्टॉक्स है उसमें जो है आप मोमेंटम पकड़ने का कोशिश करिएगा। एनसीसी आज 3.5% ऊपर है, 162 जाके आया है। ये कल भी चलेगा, ये फ्राइडे को भी चलेगा, ये मंडे को भी चलेगा, ठीक है। ये एक्सपायरी तक चलेगा, अच्छा चलेगा। और मुझे, एंड इफ आई एम राइट ऑन माय व्यू, देन वी मे सी अराउंड 170 171 के आसपास हम इसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारे स्टॉक्स है। मैंने वैसे देखा जाए तो भले निफ्टी में आज कुछ था नहीं करने को, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देयर वाज अ मूव। मैंने दो ट्रेड आज दिए हैं, एक रियलिटी स्टॉक का है, एक दूसरा एक स्टॉक है। एंड वो स्टॉक जो है वो ठीक ठाक ही, मतलब ओके ओके चला है। अभी तक उसने वो अभी तक मोमेंटम पकड़ा नहीं है, शायद वो कल कल पकड़ेगा। रियलिटी स्टॉक हमारे भाव से थोड़ा सा नीचे है, वो कल आ जाएगा लेवल पे, तो उसका मुझे ये नहीं है। ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख के फिलहाल मार्केट में क्या लग रहा है कि मार्केट में अभी के समय में, rather than going for a trade, you must observe the market and you must learn to observe the charts, ठीक है। यू मस्ट लर्न टू ऑब्जर्व द चार्ट सो दैट आने वाले साल के लिए आप अभी से प्रिपेयर हो सको। बिकॉज आने वाले साल में देयर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच रोलर कोस्टर काइंड ऑफ ट्रेडिंग, जहां पे मार्केट आपको ऊपरी लेवल पे भी फंसाएगा, वहां से करेक्ट हुआ तो डाउन लेवल पे भी फंसाएगा। तो यहाँ पे आपको लेवल्स एज वेल एज आपकी कैलकुलेशन कितनी करेक्ट बैठती है उस पे आपको फिलहाल वर्क करना चाहिए। बिकॉज बिकॉज वी हैव गॉट अ टाइम। क्योंकि मार्केट में अभी ऐसा कुछ है नहीं कि जहां पे आपको पूरा समय जो है मार्केट पे मार्केट के सामने बैठना पड़े, उसके सामने बिताना पड़े, ठीक है। तो अभी का समय खुद को प्रिपेयर करने का है, खुद को रेडी करने का है, इन एवरी सेगमेंट, नॉट ओनली इन निफ्टी बैंक निफ्टी, इन ऑल्सो इन कमोडिटी, ऑल्सो फॉर क्रिप्टोज। अब जितने भी नेगेटिव न्यूज़ेस थी फिलहाल सब साइडलाइन हो चुकी है।
मार्केट में अभी बस यही देखना है कि एफआईआई का अगला कदम क्या होगा। आर दे विल दे बी स्टिल इन सेल मोड इन द कमिंग न्यू ईयर, या उनकी जो प्रक्रिया है वो हल्की फुल्की सी चेंज होगी, थोड़ा सा वो अपना बायस जो है वो डाइवर्ट करेंगे। अब तक तो वो मतलब नेगेटिव चल रहे थे, कुछ दिनों से थोड़ा सा वो पॉजिटिव हुए हैं इंडियन मार्केट की तरफ। आईएनआर कितना इंप्रूव करता है। अगर अभी अभी देखिए, एक बार आईएनआर नीचे आ गया तो अब ये तो हम नहीं सोच सकते कि वो फिर से 85 निकल जाएगा। ठीक है। अब आईएनआर के लिए जो लेवल रहेगा, जो जोन रहेगा, वो 89 से लेके 90 91, ये जो है 2 रुपए के आसपास जो है आईएनआर घूमेगा। तो ये सबको जो है आप कैसे सब कुछ मर्ज करके एक व्यू निकाल सकते हैं कि भाई अब आने वाले समय में मुझे कौन से सेक्टर में जाना है। निफ्टी जो है समझो यहाँ से और ऊपर बढ़ा तो कितना बढ़ सकता है, कहाँ पे सेल पोजीशन ले सकते हैं, कहाँ पे आप जो है आपके आपका जो मतलब स्टॉक में अगर कुछ पोजीशन है तो उसको आप कहाँ पे बुक आउट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो है देखा जाए तो ये ये है लर्निंग जोन है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कल भी इसी तरह का माहौल रहेगा। हो सकता है कल ये लेवल से थोड़ा सा ऊपर निकल जावे मार्केट, क्योंकि आज मार्केट ने पीसीआर को बहुत अच्छी तरह संभाला है। चलिए चलते हैं and, पहले देखते हैं पीसीआर का क्या मैटर है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं कुछ और बताऊं, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर यू ज्वाइन द लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर इक्विटी एट 13,000 एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी एट 22,000। ये डिस्काउंटेड रेट है और बहुत ही कम जगह अवेलेबल है। जैसे ही ये जगह भर जाएगी, न्यू मेंबर्स फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप मैं बंद कर दूंगा। जितने मेरे पास में मेंबर हो गए हैं उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड होगी, और बाद में जो नया प्लान आएगा वो शायद 1 महीने का या ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रीमियम डिस्काउंटेड प्राइस है जिसमें आप लाइफ टाइम के लिए वन टाइम पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। इक्विटी 13,000 में, इक्विटी प्लस कमोडिटी 22,000 में। ठीक है, तो डोंट वेस्ट एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, गेट एनरोल नाउ एंड अभी का अभी, सो दैट ये रिस्क ना ना रहे कि भाई जगह फिल हो गई है अब मैं नए मेंबर्स नहीं लेने वाला। ठीक है, तो इससे ये मैं बात करूं उससे पहले आप लोग एनरोल कर लो एंड गेट रेडी फॉर द कमिंग 2026। इसके अलावा आप 3 महीने का जो ओनली इक्विटी होगा 4,000 का, एंड 3 महीने का इक्विटी प्लस कमोडिटी होगा 7,000 का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग भी मार्केट सीखना चाहे, चार्ट एज वेल एज साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट एज वेल एज वॉट एवर द थिंग इज देयर, जहां से आप एक व्यू निकाल सको, वो सब कुछ आपको उसमें सिखाया जाएगा। 2 महीने का हमारा सेशन रहेगा जो जनवरी फर्स्ट वीक से शुरू होगा। डेट टाइमिंग जो है मैं बाद में आपको बता दूंगा। 2 महीने का ये सेशन रहेगा, वंस इन अ वीक रहेगा, सैटरडे या संडे को। इसमें एक और प्रोविजन है, अगर कोई 1 to 1 आना चाहे, यानी कि सिर्फ मैं आप ही को समझाऊं, आपके साथ में और कोई ना हो, ताकि वो जो भी आप डिस्कस करना चाहो, जो भी आप आपके डाउट्स क्लियर करना चाहो तो वो कर सको, तो ये भी प्रोविजन है। लेकिन फिर उसके टाइमिंग थोड़े बहुत अलग होंगे। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। 7,000 का उसका चार्ज रहेगा। जो लोग भी मार्केट सीखना चाहे उसमें आपको ये ये जो सीख होगी, ये जो चार्ट ट्रेडिंग होगी, ये आपको हर एक सेगमेंट में काम आएगा। इक्विटी में भी काम आएगा, कमोडिटी में भी काम आएगा, क्रिप्टोस में भी काम आएगा। आप चाहे किसी भी वर्ग में काम करो, ये लर्निंग आपको उसमें काम आएगी। ठीक है, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। एंड जैसे आप व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। ठीक है, चलिए, तो क्लोजिंग आई है 26,177। उससे पहले हम पीसीआर को देखते हैं। पीसीआर को आज इन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली मैनेज किया है। कल मार्केट 200 तक नहीं गया था, 193 तक गया था, तब उसका पीसीआर था 1.62। आज 200 जाके आया, 230 जाके आया, और उसके बाद जब नीचे लुढ़का तो उसका जो पीसीआर है वो 1.14 हो गया। चलो ठीक है, आज का पीसीआर था, लेकिन अगले हफ्ते का जो मंथली पीसीआर है वो 1.08 है, यानी कि कल रैली करने के लिए इसके पास में जगह है। कल अगर मार्केट को मानो 50-80 पॉइंट का रैली करना है, 100 पॉइंट का रैली करना है, तो फिलहाल मंथली पीसीआर में जगह है। ठीक है, ये पीसीआर को ये लोग 1.5 1.6 तक ला सकते हैं। इसीलिए मैंने मेरे ग्रुप में कहा था कि भाई मंदी में फिलहाल मत रहिएगा। और इसका एक और रीजन ये है
कि मार्केट क्लोज कहां पे कर रहा है, 26,177। ठीक है, आज की इसकी हाई क्या है, 26,233 की, और इसकी लो क्या है, 26,119 की। तो इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट आएगा वो आता है 26,176। तो 26,176 के ऊपर बंद हो रहा है, भले एक पॉइंट ही सही, लेकिन उसके ऊपर बंद हो रहा है, या यूं मान के चलिए कि इंट्राडे सेंटर पॉइंट पे बंद हो रहा है। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन, एट प्रेजेंट दिस इज अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब अगर इस कैलकुलेशन के बेस पे अगर हमको टारगेट निकालना हो सिर्फ कल के लिए, एक मिनिमम टारगेट, तो क्या निकल सकता है, 26,233 का हाई था एंड 26,119 का लो था। तो इसके बीच का दायरा आता है 114 पॉइंट का, जिसको आप 26,176 में जोड़ो तो 290 का आपका टारगेट बनता है। अब ये 290 बने या 325 बने या 330 तक जावे, डिपेंड, ये कुछ भी कर सकता है। तो यानी कि कल अगर मार्केट चाहे तो एक नया हाई बना सकता है। ठीक है, कल अगर मार्केट चाहे तो 277 के ऊपर क्लोज कर सकता है, और अगर ऐसा करता है तो फ्राइडे को अगेन एक माइनर सा डिप देके अगेन मार्केट खींच डालेगा। फिर से ये लोग पीसीआर को इसी तरह से मैनेज करेंगे। तो ये लोग जैसे तैसे मार मरोड़ के 26,500 600 तक तो मार्केट को लेके ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि वन हो सके तो इंडेक्स अवॉइड करिए, थोड़ा सा ऊपरी लेवल का वेट वेट करेंगे, वहां पर आप जो है जनवरी के पुट्स ले सकते हैं, अभी नहीं। अगर मार्केट कल अगर मानिए 277 के ऊपर बंद आ जाता है तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना, भले पीसीआर 1.5 हो 1.4 ही क्यों ना हो, शॉर्ट नहीं करना है। वो लोग फ्राइडे के दिन मंडे के दिन विथ अ वेरी लो वॉल्यूम पीसीआर को मैनेज करके इंडेक्स को यू नो प्रॉपरली हैंडल करेंगे। तो इसमें अगर इंडेक्स में अगर कोई पोजीशन रही, खासकर ऑप्शन की, तो वो सब प्रीमियम ये लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वेट फॉर दी अपर साइड, वहां पे 26,500 600 के आसपास अगर स्पॉट निफ्टी आता है तो जो है एक एक दो दो लॉट आप जो है जनवरी की पुट ले सकते हैं, या मैं तो कहूँ मार्च की पुट लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हर 200 पॉइंट की राइस पे एक लॉट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहां से मार्केट वन साइड ऊपर नहीं नहीं निकलेगा, एक माइनर सा डिप आएगा, लेकिन वो कौन से लेवल से आता है वो मैंने लेवल आपको आपको बता दिए। तो फिलहाल मैं ये समझता हूं कि कल एंड फ्राइडे को इंडेक्स अवॉइड करना चाहिए। ये पूरा वीक ही जो है, वीक में तीन दो ही दिन बचे हैं ट्रेडिंग के, तो इंडेक्स को मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए आज एनसीसी भागा है, 3.5% था, कुछ 1% जितना कुछ वापस नीचे आया है, वो कल फिर चला जाएगा ऊपर। उसके बाद में मेरे कुछ स्टॉक्स थे एमएम वगैरह, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब कुछ जो था, पर लोगों ने समय रहते शायद उसको सबको बुक किया हुआ है। आज मैंने एक बैंकिंग स्टॉक में एक ट्रेड दिया हुआ है, एक रियल्टी स्टॉक का एक ट्रेड है हमारा, और बाकी है एक और ट्रेड है। देखते हैं उसका सब क्या होता है, वो हिसाब से फिर मैं कल आपसे वो सब कुछ शेयर करूंगा। ठीक है, बाकी तो फिलहाल कुछ है नहीं इतना कुछ डिस्कस करने जैसा। इतना है कि भाई देखो, जो भी प्रीमियम की वजह से जिस किसी का भी जो भी लॉस हुआ है, बी रेडी टू गेट रिकवर, हम उसको सभी को रिकवर करेंगे, प्रोवाइडेड आपके पास में थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए। लेकिन इतना समझ लीजिए, अगर आपके पास में कम फंड्स है, वन ट्रेड एट अ टाइम करिए, वन लॉट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वन ट्रेड एट अ टाइम। अगर आपने किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का ट्रेड लिया है, पहले उसमें से निकलिए, उसके बाद दूसरे में कदम डालिए। सभी फंड को एक ही महीने के ऑप्शन में मत डालिए। फिर भी जिन लोगों का पोजीशन किसी ना किसी में स्टक था, मैंने उनको जनवरी का एक ट्रेड लेने कहा है। भले अभी वो ट्रेड थोड़ा सा डाउन है, पर वो ट्रेड चलेगा, उसका प्रीमियम भी जो है सब रिकवर होगा, बिकॉज वो जनवरी का है, तो उसमें आपको चिंता फिकर नहीं करनी। ये आपको मंथ एंड तक ही जो है थोड़ा रिकवरी तो एटलीस्ट दे ही देगा। उसके बाद में जितना वो जावे ऊपर आपका, मैंने उसका टारगेट 150 से 200 का रखा है ऑप्शन का, तो वो आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्रूड क्रूड अभी वापस से जो है थोड़ा सा ये पॉजिटिव मोमेंटम कैच कर रहा है,
और क्रूड में अभी ये अभी वो अपने 10 और 20 दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्रूड के लिए जो फिलहाल अभी के लिए आज या कल तक का टारगेट बनता है वो बनता है 5288 का, 5290 का। तो मुझे लगता है कि आज या मे बी कल तक जो है क्रूड 5280-90 तक निकलना चाहिए। और अगर इसको पार कर दिया तब तो क्रूड में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी। उसी के सामने गोल्ड को अगर हम देखें तो भैया देखो, गोल्ड में मुझे कोई मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पे अंधाधुंध पोजीशन ले लो, बिकॉज एक बार हम चले हुए हैं गोल्ड में। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जनवरी की पोजीशन बनानी चाहिए। गोल्ड यहाँ पे ये लेवल सस्टेन नहीं करेगा। एंड देखते हैं। फिलहाल तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो है गोल्ड नीचे आना चाहिए। और देखते हैं फिर। ठीक है। तो बस अभी ज्यादा कुछ है नहीं। ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। 26, 290, 280, मे बी 320, 330, 350, कोई भी लेवल तक मार्केट निकल सकता है। वहां पे भले टीके ना टीके, लेकिन 277 के ऊपर अगर कल क्लोजिंग कर देता है ना मार्केट, बिल्कुल शॉर्ट में मत रहिएगा। ठीक है। और कल का बारे में बाद में हम कल ही बात करेंगे ड्यूरिंग द मार्केट, कि भाई क्या लगता है कौन से लेवल से रिवर्स करेगा, करेगा भी क्या नहीं करेगा। ये सब कुछ जो है कल ड्यूरिंग द मार्केट एक व्यू में बता दूंगा। So meanwhile, like this video, subscribe this channel, and don't miss the opportunity for the lifetime membership. This is the last chance to get enrolled in 13,000 and 22,000 for equity and equity plus commodity. ठीक है। बाकी देख लीजिए, जो लोग भी सीखना चाहे 7,000 में 2 महीने का सेशन होगा, वंस इन अ वीक होगा। ये 2 महीने का 3 महीना भी हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको समझ में आना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है। तो उसमें कुछ आपको एडिशनल पे वगैरह नहीं करना है, सेम रेट पे चालू रहेगा। तो देख देख लीजिए, एंड वो हिसाब से व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।